जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीब में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। 3 ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हल्फ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रूजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुनीर फराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। अपडेटेड रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद पर 17 अरकान से ज़ायद के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। हमारी जमात मुशावरत के साथ फैसले करती है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मफाद में फैसले किए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर के साथ हल करना है। नए कायदे अवान के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला इस्तेमाल ना हो। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात ना करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी अहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरूह होती है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला अच्छा और खुश आइंद है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मालिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम बार बार सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की निशानदेही कर चुके थे। हम सिक्योरिटी इंतजाम करते और ये सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिले अमल तस्वुर होगी।
आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शुबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम रज़ीक तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। ओहदे से मुतालिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया है। माजी में नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ऐवान में आधी रात को बिल पास किए गए, असम्बली तहलील की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ये इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा ये किन के साथ खड़े हैं। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक, महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान का इजलास। बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा, शाहिद खाकान अब्बासी, असद कैसर, सरदार अख्तर मेंगल की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 27वीं आइनी तरमीम, जजेस इस्तीफों और अपोजिशन तहरीक पर गौर। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम को मुस्तहकम करेगी। तरमीम से वफाक अदालती निज़ाम की पोस्ट पर खड़ा होगा। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ था। 27वीं आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा और मजबूत होगा। आज की जंग बर्री, बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत को यकजा करके लड़ी जाती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन अपने लीडर की चोरी पर मज़ामत की बजाय गुलगबाड़े कर रही है। रवा माली साल 134 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी। जुलाई 10 सितंबर पाकिस्तान की दरामदात में 20% इजाफा हुआ। सेनेट में हंगामा, राय शोर शराबा, इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल का मामला रुक गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी तरमीमी बिल पर पीपल्स पार्टी का एतराज। शहरी रहमान ने कहा कमेटी से मंजूरी के बाद 40 तरामीम नहीं लाई जा सकती, बिल मुअख्खर किया जाए। ऐवान बाला में बिल पर कार्रवाई मुअख्खर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया था। जजेस की तैनाती पार्लियामान के पास होनी चाहिए। ये कोई तशरीह नहीं, जज ही जज को तैनात करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये रस्साकुशी चीफ बनने के लिए है। चीफ बनने के लिए अदालतों में तकसीम थी, ये दरवाजे बंद होने चाहिए। जो तरामीम पार्लियामेंट ने करने की कोशिश की उन्हें अदालतों ने रोक दिया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज है। खिलाफ आईन असेंबली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। जजेस खुद नहीं उनके फैसले बोलते हैं। जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंचेस बना दिए गए। 27वीं तरमीम में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आईनी अदालतों का मुतालबा पूरा हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू, कहा आईनी अदालतें बनने से अब साइलिन के मसाइल हल होने की तवक्को है। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल साबरजादा इमाम अली की GHQ आमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर गौर। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के उमूर पर भी इत्तफाक। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तमाई इक़दाम की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म को दोहराया। ISPR।
उर्दन के बादशाह कल से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। आला सतह दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक समत मजीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामे वसी शराकतदारी की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं है। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज साजिदुल्लाह ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहुंचाई। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादाउल्लाह टेलीग्राम पर राब्ता करता था। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना के इंकशाफात। फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। वज़ीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई, जिसको हमारे फ़ौज के नौजवानों ने उसको बचाया। और उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है अफ़गान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफ़गान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इजराइल के हाथों खेलेगी। हमने कई मौके पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन सलाहियत से नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में हर दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्विस होते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने बरसों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। कतर और तुर्की में अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान इस किस्म की अफगान दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम भारत को 4 दिन में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1277 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,935 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 280 रुपए 72 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 3,300 रुपए सस्ता 4,39,762 रुपए का हो गया।